तो दोस्तों ये परवल का फल आप देख सकते हैं पहले, उसका जितना पूरा खेत में क्वालिटी आप देख सकते हैं भाई फल का। वो भी ये समय अभी लगभग अब भाई एक मई हो चुका है भाई साहब। तो आपको दिखलाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको परवल का खेत। खेत में से दिखाने से ज़्यादा जरूरी ये है कि भाई इसमें परवल के फल देख लीजिए, और एक और खेत दिखाते हैं भाई साहब, उसमें भी आपको थोड़ा सा क्वालिटी दिखा रही है। थोड़ा सा आइए आप पूरा आपको जितना उससे दिखाते हैं। पहले इधर देख लीजिए हाँ। और दूसरा भाई साहब ये हमारा खेत है, जो ये खेत दे सकते हैं। इधर का थोड़ा सा तो दोस्तों ये आपको इसलिए दिखलाए हैं कि भाई साहब वो भी दूसरे किसान का खेत है, ये भी एक किसान ही का खेत है। तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? तो भाई साहब इसमें और उसमें दोनों में फ़र्क बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि वो भी पेड़ बहुत ज़्यादा समय का पेड़ है। और इसमें किन किन बातों का ध्यान दिया गया है जिससे फल अच्छा खासा है। अभी लगभग परवल 80 से 100 रुपये किलो पर किलो यहाँ पे बिक रहा है। सब परवल हमारे जो लोकल क्षेत्र में है उसका ये परवल का साइज़ भी देख सकते हैं, क्वालिटी भी देख सकते हैं। ये दूधिया परवल लगाया गया है और उधर है सो बम्बैया परवल लगाएगा भाई साहब। ये दो प्रकार के इसमें परवल लगाया है, दोनों का फल अच्छा खासा इसमें देखने के लिए मिल रहा है और अच्छा खासा यहाँ पे पैदावार लिया गया है। इसमें किस किस प्रकार का मेंटेन किया गया है और कौन कौन से खाद दिया गया है, कैसे किस प्रकार से इसमें दवा चीरा जाता है, वो सारा कुछ A to Z आपको जानकारी देंगे। पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आपको पहले फिलहाल में तो आपको परवल की क्वालिटी आप दिखा देते हैं। पूरा खेत में आपको इसी प्रकार के फल। तो दोस्तों इसमें किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है भाई साहब। तो पहले तो आपको दिखा देते हैं, इसमें बहुत सारा लत्ती देखने के लिए मिला है, उस खेत में लत्ती देखने के लिए नहीं मिल रहा है। उसमें पेड़ का ग्रोथ भी अच्छा खासा है, मगर उसमें फल देखने के लिए नहीं मिला। उसके कारण क्या है? तो कारण में जाने के लिए सबसे पहले तो आपको बतलाया था कि भाई साहब ये सेकंड ईयर का हमारा परवल है, वो लगभग 5 साल पहले का पेड़ है और ये सेकंड ईयर का परवल है। तो उसमें अभी खेत का उसको बदला किया जाएगा, मगर इसमें सेकंड ईयर का भी इसमें अच्छा खासा लोडिंग क्यों ले रहा है? तो लोडिंग लेने के लिए भी ये इसमें रीज़न ये है कि भाई साहब ये जो परवल की लत्ती पिछला साल जो लगाया गया था तो वो लगाया गया था भाई साहब हमारा जो फरवरी के समय में लगाया था। फरवरी के समय में जो हमारा टेम्परेचर जब थोड़ा सा प्लस में जाता है तो उस समय हम लगाते हैं परवल। तो उस समय लगाया गया था जिसके कारण बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और हमारा परवल का जो लत्ती का ग्रो अच्छा खासा नहीं बन पाया था, जिसके कारण हम इस साल लत्ती इसका नहीं काटे, लत्ती छोड़ दिए। और इस साल जब लत्ती छोड़े हैं तो हमारा जो लत्ती जिसमें से उसमें से हमको सखाई लिया है, लताई लिया है, तो उसमें इसको बढ़ा है तुरंत इसमें लोड ले लिया है। और लोड लिया है तो लोड लेना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी परवल अगर आप इस प्रकार से छोड़ते हैं तो उसमें लोड लेना बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर कोई भी जो पुराना क्रॉप होता है उसमें हमारा जो पेड़ का ग्रो है वो काफ़ी स्लो होता है, फड़का भी स्लो होता है। बहुत सारे हमारे ओपनिंग में अभी के समय में हमारे बहुत सारे जो फंगस है या फिर बहुत सारे कीड़ा है, मच्छर है, वो हमारे बहुत सारे अटैक करते हैं। तो उस चीज़ के बचाव के लिए किस किस प्रकार के यहाँ पे जो हमारा जुगाड़ लगाया गया वो आपको थोड़ा सा दिखाया है भाई साहब। इसमें जो हमारा लगा तो इसमें हम ट्रैप लगाए हैं, जो हमारा जो किट आता है जो वो किट के लगाए, उस किट लगाने से हमारा ये फ़ायदा सबसे ज़्यादा उसमें फ़ायदा होता है किट लगाने से कि जो हमारा जो फल जब देता है, हम ओपनिंग में आपको भी अगर कोई भी परवल लगा खेती आप करते होंगे तो आपको भी जानकारी होगा कि जब हमारा ओपनिंग में फल देता है तो उसमें हमारा फल सड़ जाता है या फिर पक जाता है या फिर देखने में लगता है कि उसमें बहुत सारा रोग देखने के लिए मिलता है। तो वो रोग किस लिए मिलता है भाई साहब? वो किट के लिए मिलता है। वो किट होता है भाई साहब जो मच्छर टाइप का किट होता है ना, वो प्रकार से होता है और जो हमारा फल में है वो डंक मार देता है और डंक मार दे जिसके कारण हमारा फल में कीड़ा हो जाता है और कीड़ा होने के कारण हमारा जो फल बर्बाद हो जाता है। तो ये आप नियंत्रण करते हैं। दूसरा बात है कि भाई साहब हमारा रेगुलर इसमें स्प्रे का ध्यान देना पड़ता है। कॉस्टली थोड़ा सा स्प्रे आता है, क्योंकि कॉस्टली स्प्रे आएगा इसलिए अगर आप इसमें कोई लोकल दवाई का छिड़काव करते तो लोकल दवाई से हमारी ये नुकसान का देखने के लिए मिलता है कि लोकल दवाई हमारा जो फसल पे काम नहीं करता। ओपनिंग में हमारे बहुत सारे इसमें नए प्रकार के इसमें कीड़ा देखने के लिए मिलते हैं। हाँ, और एक चीज़ और है कि जब इसमें हमारा जो ये पुराने वाला पत्ता है तो पुराने वाला पत्ता पे जो हम पहले से स्प्रे करते रहते हैं तो इसमें जनरली कोई दवाई जल्दी सुनता नहीं है, रेगुलरली सुनता नहीं है। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली और बहुत ज़्यादा हार्ड इसमें दवा का छिड़काव करना पड़ता है। और दवा का छिड़काव करते समय भाई साहब एक चीज़ का और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो हमारे कोई भी अगर ढाट वाला का खेती करते हैं तो ढाट वाला में हमको दवा का ध्यान देना पड़ता है, इसलिए क्योंकि हमारा जो नाक पे पड़े नहीं, हमारे शरीर पे पड़े नहीं। और शरीर पे अगर पड़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा इसमें जलन देखने के लिए मिलेगा, आँखों पे जलन देखने के लिए मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर परवल में किसी प्रकार के हार्ड दवाई छीट रहे हैं तो ये हार्ड दवाई छीटने से उसके बाद इसमें है सेकेंड हमको ध्यान देना पड़ता है भाई साहब कि हमेशा नमी के इसमें ध्यान देना पड़ता है कि नमी इसमें टूटना नहीं चाहिए। अगर नमी टूट जाएगा तो हमारा पेड़ का ग्रो रुक जाएगा और हमारा फल का ग्रो रुक जाएगा। और उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड में हमारा आता है कि पेड़ का मेंटेन हमको किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि पेड़ में जब तक हमारा पोषण नहीं रहेगा सही से, उसमें खाद पानी उर्वरक क्षमता नहीं रहेगा तो हमारा पेड़ का ग्रो अच्छा खासा नहीं बनेगा, ना फल का क्वालिटी देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें सही मात्रा में इसमें खाद देना पड़ेगा आपको, DAP पोटास, उसके बाद खाद खल्ली जो होता है खड़ी उड़ी वो सारा कुछ आपको देना पड़ेगा, ब्राउन सारा देना पड़ेगा, जिसके कारण फल का क्वालिटी अच्छा खासा आपको देखने के लिए मिल सकता है और अच्छा खासा इसमें पैदावार ले सकते हैं। तो ये चीज़ का आपको हमेशा रेगुलरली ध्यान देना पड़ेगा, लगभग हर मंथली इसमें इतना चीज़ का आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा और नमी के बना के रखना पड़ेगा। और जल निकासी का व्यवस्था हमेशा इसमें देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जल भराव वाला भी
नहीं कर सकते। ज़्यादा जल भराव अगर खेत में आपका हो रहा है तो फल भी मतलब कि पेड़ आपका डैमेज हो सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें नमी कम भी नहीं होना चाहिए, नमी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा इसमें मेन पॉइंट है। तो ये सारा चीज़ का आपको ध्यान देकर अच्छा खासा इसमें चलते हैं। तो इसमें ऐसे बहुत सारी जानकारी है जो हम अभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमको अलग निकलना है। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे परवल पर बहुत सारा इसमें वीडियो देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आपके परवल की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। भाई साहब दुधिया परवल उधर लगाया गया आपको, बम्बैया